हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, रीजनिंग हिंदी में यानी एनालॉजी में हम लोग आज बात करेंगे एक्सरसाइज 2O। सादृश्यता में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 2O के क्वेश्चन नंबर 37 ऑनवर्ड से। क्वेश्चन 37 कह रहा है कि 12 और 144 यानी एक रिलेशनशिप हमें यहाँ पे बताना है, क्या किस तरह से रिलेशन हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 12 है और 12 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो वो 144 होता है। तो यानी यहाँ पर हमें एक स्क्वायर रेशियो देखना पड़ेगा कि किस तरह से ये स्क्वायर रेशियो पर काम करता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 20 यानी 20 और 20 का स्क्वायर करते हैं तो 400 होता है। दैट मीन राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट 27 और 9, 27 और 9, तो यानी हम यहाँ देख सकते हैं कि ये रिलेशनशिप जो है वो यहाँ पर बताता है एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर का, यानी 3 का स्क्वायर 9 होता है और 3 का क्यूब 27 होता है। तो यहाँ पर सही आंसर यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पर सही आंसर बैठ रहा है डी, जहाँ पर 81 और 729, यानी 9 का स्क्वायर 89 हो गया और 9 का क्यूब जब हम लोग करते हैं तो 729 होता है। नेक्स्ट 5 और 35, 5 और 35, यानी यहाँ पर हम ये देखते हैं कि दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए पहली संख्या को अगली अभाज्य संख्या के साथ गुणा किया जाता है। दूसरी संख्या को प्राप्त करने के लिए पहली संख्या को अगली अभाज्य संख्या से गुणा किया जाता है। तो 5 इंटू अगर हम 7 करते हैं तो 35 आता है। इसी प्रकार 7 की अगली अभाज्य संख्या है यहाँ पर 11, तो 7 इंटू 11 कर रहे हैं तो हमारा कितना रहा 77, यानी राइट आंसर हो जाएगा इसका ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट 8 और 256 के बीच में यहाँ पे रिलेशनशिप को समझना है। 8 और 256, तो हम यहाँ पे देखते हैं 8 को अगर हम x मान लेते हैं तो x का क्यूब करते हैं यहाँ पर, तो x का क्यूब डिवाइड बाई 2, तो ये सेक्टिफाई कर जाता है 8 और फिर यहाँ पर 8 का क्यूब डिवाइड बाई 2, ये 256 यहाँ पर रिलेशनशिप आ जा रहा है। तो अब इसी तरह से हमें इसमें देखना पड़ेगा तो कौन सा है। तो यहाँ पर हम भी देखते हैं तो सी, यानी दिस वन इज द राइट आंसर। 40 का सी, दैट इज दिस वन इज द राइट आंसर, यानी 10, 40 का सी 10 और 500, यानी दैट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा 10 और 10 का क्यूब 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 अपॉन 2, यानी 5। तो यहाँ पर रिलेशनशिप आ जाएगा सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट 11 और 1210, 11 और 1210, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, यहाँ देखते हैं 11 और फिर हम यहाँ पे 11 का क्यूब करते हैं और फिर 11 का क्यूब, यानी जो भी हमारा x फैक्टर होगा उसका क्यूब करेंगे और फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। इसी प्रकार तो यानी 41 को हम ध्यान से देखते हैं तो c हमारा फैक्टर है, यानी 8 और फिर 8 का क्यूब माइनस फिर 8 का स्क्वायर, तो हमें 448 हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट 7 और 24, 7 और 24, तो यहाँ पे हम देखते हैं तो 7 और 7 3 से 21, 7 3 से 21 प्लस 3, यानी ये जो फैक्टर बन रहा है वो बन रहा है हमारा 42 का फैक्टर बनेगा x और 3x प्लस 3, तो x से अगर हम 7 रखते हैं तो 7 और 7 3 से 21 प्लस 3 24 हो जा रहा है। तो इसी तरह से हमें यहाँ पर उस फैक्टर को ढूंढना पड़ेगा। तो जब हम लोग इस फैक्टर को ढूंढते हैं तो हमें इसमें आंसर मिलता है सही बी, यानी 23, फिर 23 का 20 इंटू 3 करेंगे तो 3 9, तो 3 69
प्लस 3 करते हैं तो 72 आ जाता है, यानी बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारा 43 से 48 तक लिखित प्रत्येक प्रश्न में से एक संख्या को चुनें और जो दिए गए सेट संख्याओं के समान हों। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्वेश्चन है 363, 489,